आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इज एरिस्टोटल मैथमेटिक्स इज़ डिफाइन एज अ साइंस ऑफ क्वांटिटी। मतलब उनके हिसाब से ये मैथमेटिक्स जो है वो एक साइंस ऑफ क्वांटिटी होता है और डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस यहाँ पे गिवन है। मैथमेटिक्स इज़ डिफाइन एज अ साइंस ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। तो ये एक साइंस है इनडायरेक्ट मेजरमेंट की। और मैथमेटिक्स एक गेटवे है या फिर की है सारी साइंस की। मैथमेटिक्स में क्या होता है, मेजरमेंट करते हैं हम कोई भी चीज़ को, है ना। मैथमेटिक्स एक अपने आप में एक खुद की लैंग्वेज है मैथमेटिक्स में, जिसमें फार्मूलास हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, थ्योरीज हो गए, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैथमेटिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें इसका मतलब होता है लर्निंग या फिर कोई आर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ऐसी लर्निंग जिसमें हम किसी किसी आर्ट के बारे में, मतलब हमने लर्न करना किसी भी जो डिसिप्लिन या फैकल्टी से रिलेटेड होएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइंस ऑफ नंबर एंड स्पेस। इसमें नंबर, मेजरमेंट, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया होता है। ठीक है, सो नेचर क्या है मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स का नेचर ये है कि मैथमेटिक्स इज़ अ साइंस ऑफ डिस्कवरी। मैथमेटिक्स जो है वो एक साइंस है डिस्कवरी का। मैथमेटिक्स एक तरह का रिलेशनशिप बताता है सिंबल्स के बारे में, राइट। और ये मैथमेटिक्स की सेकंड चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो इंटेलेक्चुअल गेम है। मैथमेटिक्स को हम, मतलब इसके कुछ रूल्स होंगे, मतलब खुद के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें पजल्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें आ जाती हैं जिसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, मैथमेटिक्स एक टूल सब्जेक्ट है जिसमें हमें स्ट्रक्चर दिया होता है, हो सकता है कुछ पैटर्न दिया हो, उसको हमें समझना पड़ता है, या फिर कुछ चीज़ें में हमें प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन हम उसका उल्टा अजम्पशन लेके उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो इसमें सिस्टमैटिक डिडक्टिव साइंस भी होती है। मैथमेटिक एक सिस्टम है डिडक्टिव प्रोसेस का, जिसमें हम कंक्लूड करते हैं फंडामेंटल अजम्पशंस और हम उसमें डेफिनेशन भी लगाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये सब चीज़ें भी आ सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी लॉजिक जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, आप अगर कोई पैटर्न एनालाइज कर रहे हो तो उसमें आपको डिडक्टिव प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, लॉजिक तो उसमें होना चाहिए ना। अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो किसी मेथड से तो लॉजिक तो होना चाहिए उसमें, मैथ में लॉजिक तो चाहिए होता है। तो ये एक तरह का साइंस ऑफ स्ट्रक्चर भी है। मैथमेटिक्स में हम रिकॉग्नाइज करते हैं कोई भी पैटर्न को। मैथमेटिक्स एक साइंस है नंबर का, स्पेस का, और इसकी, जैसे मैंने पहले बोला, इसकी खुद की लैंग्वेज होती है। इसमें लैंग्वेज, फार्मूला, सिंबल्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स की ही में क्रिएट अ स्ट्रक्चर फ्रॉम अ मैथमेटिकल सिस्टम। मैथमेटिकली रीजनिंग में आपके लॉजिकल कंक्लूजन आ सकते हैं, आपके वेरियस आइडियाज़, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ज्योमेट्रिकल रीजनिंग, अलजेब्रिक रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि इसमें इट इज़ बेस्ड ऑन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसमें आपको एक मतलब फार्मूला हो सकता है अननोन चीज़ में, आपको फार्मूला लगा के उसको फाइंड आउट करना है। कोई भी वैल्यूज़ दी होंगी, स्केयर्स की हो सकती है, मल्टीपल का मेथड हो सकता है, तो आपने उसमें टर्म्स एवेल्यूएट करके उसको निकालना है, राइट। तो डिडक्टिव मेथड में क्या हो गया कि आपको रूल्स पहले गिवन होते हैं, फिर उसको आप टेस्ट करते हैं एग्जांपल लेके। जैसे कि एक मेडिकल एग्जामिन हुआ और उसमें उनको नॉलेज ऑफ टेम्परेचर का है, तो इसमें आपको सॉल्व करनी होती है इक्वेशन। सपोज़ आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, उसमें आपने वैल्यू निकालनी है एक्स या वाई का, तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें की नॉलेज दी होती है, तो आपने उसको सॉल्व करना होता है डिडक्टिव मेथड से, राइट।
तो इसमें फार्मूला बेस नहीं होता ये, इसमें आपको किसी तरीके से इसको निकालना होता है। रीजनिंग स्टेटमेंट के 3 टाइप होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट और उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट तो ऐसी होगी जिसमें मतलब ज़्यादा रीजनिंग नहीं होएगी, ठीक है, जिसमें हमें सिंपल सी चीज़ें पता होंगी। कम्प्लेक्स रीजनिंग में क्या होगा कि आपका जैसे कि इवन नंबर कौन से होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं, जो डिविजिबल होते हैं, तो 2 जो है वो इवन नंबर है। कंपाउंड में इवन नंबर आर डिविजिबल बाय 2 एंड 2 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर, इस तरीके से चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। इफ़ वी एनकाउंटर अ स्टेटमेंट विच सेज इफ़ एंड ओनली इफ़, देन वी reason such a statement by showing A is a true and B is a true and B is true and A is also true. 8 is a multiple of 68 and 8 is a factor of 68। इसमें दोनों चीज़ें जो हैं वो ट्रू हैं। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एक ऐसा आर्ट होता है ऑफ टेकिंग रॉ डाटा को लेने का, जिसमें हम किसी भी मतलब इसमें हमें पैटर्न को, जैसे सीरीज़ में आपको कोई नंबर दिया जैसे 1 3 5 7, तो आपको पता है कि आपको +2 ऐड करना है। जैसे 1 4 9 16 25 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि स्केयर्स हो रहे हैं, ठीक है। 1 का स्केयर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्केयर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्केयर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्केयर करेंगे 16 आएगा, 5 का स्केयर करेंगे 25 आएगा। तो वहाँ पे आपने, जैसे आप एग्ज़ाम में देते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उसमें इस तरीके का पैटर्न होता है जिसको हमें एनालाइज करना होता है और फिर हमें समझ आता है, उसी को बोलते हैं पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। अलजेब्रिक थिंकिंग में आपको अर्थ